गद्दार। आजकल इस शब्द का इस्तेमाल बहुत हो रहा है। कोई भी किसी को भी गद्दार कह देता है। गद्दार नहीं यार, गद्दार तो गलत उच्चारण है भाई। इसके अर्थ आप जानते हैं, देशद्रोही भी है और बहुत सारे अर्थ हैं इसके। लेकिन बता चुका हूँ, गैन वाले अक्षर जो शब्द हैं, वीडियो है उसको देख लेना। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये अरबी का शब्द है। गद्दार अरबी का शब्द है, लेकिन हिंदी में खूब चलता है, उर्दू में तो चलता ही है। और एक शब्द है गदर। क्या गदर है, मतलब नौजवान तो इस शब्द का इस्तेमाल कम से कम दिल्ली में तो बहुत करते हैं। है कहते बोलते हैं क्या गदर, और एक चीज़ और बोलते हैं, वो नहीं बोलूँगा यहाँ पे। और गदर बोलते हैं, वो गदर नहीं है, गदर है, गदर। और गदर का वो अर्थ नहीं है जिसमें नौजवान आजकल जिस रूप में इसको लेते हैं। गदर शब्द है। विद्रोह भी इसका एक अर्थ है, म्यूटिनी, और भी कई इसके अर्थ हैं। गदर है, ये अरबी का है, हिंदी में खूब चलता है। एक शब्द है गरीब। गरीब, गरीब नहीं, गरीब नहीं, गरीब, ग के नीचे नुक्ता, गरीब, और उसी से बना गरीबी। तो गरीब शब्द अरबी का है और इसका अर्थ निर्धन तो होता ही है। इसका एक अर्थ और भी होता है जो मैं कई बार बता चुका हूँ, और वो है परदेसी। जब आप परदेश में हो तो आप गरीबुल वतन होते हैं, गरीबुल वतन, गरीब होते हैं आप, यानी परदेसी होते हैं। लेकिन आजकल गरीब शब्द का एक ही अर्थ लोग समझते हैं कि निर्धन। सरल भाषाओं की बात करूँ तो हिंदी बहुत सरल है। जी हाँ, हिंदी बहुत सरल है। देवनागरी लिपि की विशेषता यह है कि इसमें मात्राएँ हैं, मात्राओं की सहायता से आप पढ़ लेते हैं। लेकिन एक नया उर्दू सीखने वाला जब उर्दू पढ़ना शुरू करता है तो वो उलझ जाता है कि इसको कल पढ़ूँ, किल पढ़ूँ या कुल पढ़ूँ, बस पढ़ूँ, बिस पढ़ूँ या बुस पढ़ूँ, ठीक है, बुरा पढ़ूँ, बिरा पढ़ूँ या बरा पढ़ूँ। मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और मतलब जो ज़बान में आ गया वो बोल दिया। तो मतलब यह है कि बिना मात्राओं के पढ़ना होता है उर्दू में। लेकिन शुरुआत में मात्राएँ बताई जाती हैं, एराब बताई जाती हैं, निशानात बताए जाते हैं, अलामत बताई जाती हैं, उससे आप पढ़ना सीख जाते हैं। उसके बाद फ़्लो में आ जाते हैं। जैसे अब मैं तकरीबन ठीक ही पढ़ लेता हूँ, बचपन से पढ़ रहे हैं तो हमें मसला नहीं होता, निशान नहीं लगे हुए हैं, मात्राएँ नहीं लगी हुई हैं। लेकिन नए लोगों को मसला होगा। अगर आप मुझसे पूछे कि एक नए आदमी के लिए उर्दू, एक नए आदमी का मतलब ये कोई विदेशी हो, अगर हिंदुस्तान का ना हो, यूरोप का हो, अफ्रीका का हो, और वो ये पूछे मुझसे कि भाई ये बताओ कि हिंदी और उर्दू में कौन सी भाषा ज़्यादा आसान है, तो मैं बोलूँगा हिंदी, क्योंकि उसमें मात्राएँ लगी होती हैं शुरू से और आगे भी लगी रहती हैं। उर्दू में क्या है कि स्टार्टिंग लेवल पे पढ़ाने के, जब इनिशियली कोई पढ़ना शुरू करता है तब तो मात्राओं को समझाया जाता है, उसके बाद आगे मात्राएं है ही नहीं, अंदाजे से काम चलता रहता है और ठीक चलता है।